नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ससुराल के अत्याचार अब सहन नहीं होंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चहकती आई थी चांदनी आंगन में, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी। समझदार हो भी ना कैसे, 14 साल की उम्र में ही जो ब्याह दी गई थी। अपाहिज पिता और कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उसकी मौसी ने उसका ब्याह कराया था। 16 साल का दुल्हा माता पिता का परम आज्ञाकारी लाडला, छोटी छोटी बातों पर चांदनी से लड़ भिड़ जाता। चांदनी पर ससुर की वासनात्मक नजर रहती, लेकिन चांदनी इस बात से कभी बेखबर नहीं थी। जो बातें उसे पसंद नहीं होती उनका बचपन से ही विरोध करती आई थी। यहाँ भी विरोध जताती। ससुर कभी जली रोटी, कभी सब्जी में कम या ज्यादा नमक और कभी जोर से बातें करने एवं हंसने का इल्जाम लगाकर बुरी तरह पीटता। एक दिन तंग आकर चुपचाप अकेले अपने सामान के साथ मायके आ गई। उसे देखते ही माता पिता भड़क उठे। जरा सा हमारी और अपने ससुराल वालों की इज्जत के बारे में सोच ली होती, नवीन के साथ आई होती तो हम तुम्हारा स्वागत करते। वापस लौट जाओ और उन लोगों से माफी मांग लो। पिता के अपाहिज होने और माँ की परेशानियों को देखते हुए भी चांदनी ने दृढ़ता पूर्वक जवाब दिया, माँ अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, अपने बारे में निर्णय ले सकती हूँ। मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, फिर वापस चली जाऊंगी। माता पिता विवशता से उसे देखते रहे और वह मोहल्ले की चाचियों, भाभीियों और बहनों से मिलने चली गई। बहुत ही सुंदर, कमर के नीचे तक लंबे खुले बाल, सिंदूर भरी मांग और ललाट पर बड़ी सी बिंदी, सलीके से पहनी गई साड़ी उसकी सुंदरता और समझदारी की गवाही दे रहे थे। सबसे घुल मिलकर बातें करते हुए उसने अपनी बात सबके सामने रखी। क्या लड़कियों की नियति ससुराल के घर में ही रहना होता है, चाहे वहां उसे कितनी भी यातना झेलनी पड़े? क्या वह अपने पसंद से जीवन साथी चुनकर उससे ब्याह नहीं कर सकती? क्या लड़कियों के लिए पुनर्विवाह पाप है, अपराध है? सबने सुनकर मौन धारण कर लिया। सिर्फ उसके बचपन की सहेली पूर्णिमा, जो अब कॉलेज में पढ़ रही थी, ने कहा, तुम अपने दिल की सुनो और जो सही लगे वही करो। लोग बोलेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हें स्वयं ढूंढना पड़ेगा। चांदनी अपने पुराने अंदाज में खिलखिला पड़ी। अगले ही क्षण उसकी आंखों में आंसू भर आए। पूर्णिमा को गले लगाते हुए बोली, सखी मैं जीना चाहती हूँ, मरने से डर लगता है, वो भी उन लोगों के हाथों मरने से जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब चांदनी ने ठान लिया कि अब जो करना है स्वयं करना है। चांदनी ने पढ़ाई शुरू की और जैसे तैसे कर उसने घर के सारे काम भी संभाले और माता पिता के ताने भी सुने और अपनी पढ़ाई पूरी की। और चांदनी अब आगे की तैयारी भी कर रही है, लेकिन छोटे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है, आकर बच्चों को ट्यूशन देती है और अपने भविष्य के सजाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अपने छोटे भाई बहनों को भी शिक्षा के लिए जागरूक किया। आज गांव के लोग चांदनी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, चांदनी ने कुछ बुरा नहीं किया, उसे भी तो खुशी से जीने का हक है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या चांदनी ने सही किया अपने ससुराल वालों का त्याग करके, या गलत? हमें जरूर बताएं।